आदेश आदेश। आज का विषय बहुत ही सहज है लेकिन उतना ही गूढ़ है। अघोर में शिव की आराधना कैसे करें। बहुत सारे शाबर मंत्र हैं। शिव के शाबर मंत्र सबसे कम मिलते हैं, लेकिन शिव जो कि पिता स्वरूप है अघोर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव की पूजा किस विधि से करें और वो मंत्र क्या है जिससे शिव की पूजा करें, ये जानना अति आवश्यक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसमें क्या कमी है। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र परिपूर्ण है, लेकिन अगर आप अघोर साधना में हैं, तंत्र साधना में हैं, तो आपको उसके बीज के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अभी क्या है, मैं सब कुछ बता दूं उससे पहले ये भी बता देता हूं कि किसी भी मंत्र को जाप करने के लिए आपको उस मंत्र के लिए अधिकृत होना चाहिए। मंत्र के लिए अधिकृत होने का क्या मतलब होता है? मंत्र के लिए अधिकृत होने का मतलब होता है कि किसी गुरु से आप गुरुमुख हुए और उस गुरु ने आपको अधिकार दिया कि इस मंत्र को आप जाप सकते हो। तो किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले ध्यान रखना कि उसके लिए आप अधिकृत हो जाए। तो शिव का जाप कैसे करें? सबसे पहले शिव का जाप अघोर विधि से रात में होता है। दक्षिण की तरफ बैठ जाएं मुख करके, एक सरसों तेल का दिया जलाएं, 3 अगरबत्ती जलाएं और आकाश की तरफ ताकें। अगर घर में छत हो या बाहर आंगन हो या मसान में बैठे तो सर्वोत्तम। दाई दक्षिण की तरफ देखें और आकाश मार्ग में आप ध्यान लगाएं। उसके बाद सबसे पहले गुरु का ध्यान करें। बहुत सारे मंत्र हैं गुरु के। अगर कुछ नहीं आता तो भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा तो है, या फिर अगर ध्याये शीर्षे शुक्लांबरधरं द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुश्वेतांबर परिधानं श्वेतं माल्योन्नुलेपनं वाराभ्यं करहस्तं करुणामय विग्रहं वामेन उत्पन्नं धैर्यशक्त्या विग्रहं सुप्रसन्न सार्थक अविष्टफलदायक तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः बोल के आदेश जगाएं और उसके बाद आगे का पूजा आप शुरू करें। अघोर में एक आध और हम लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे फूलो मंत्र ईश्वर वाचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूलो मंत्र ईश्वर वाचा, ये सब जो है क्योंकि आप अगर तंत्र कर रहे हैं तो आपको इतना तो ज्ञान होगा। उसके बाद आप आ जाए शिव की पूजा में। ठीक है, तो शिव का अपना आपका कोई आराध्य मंत्र है या फिर आप शुरू से जिस मंत्र से शिव का आवाहन कर रहे हैं वो पहले कर लें। उसके बाद अघोर मंत्र से शिव का आवाहन होता है। ओम नमः शिवाय, महादेवाय, नीलकंठाय, आदि रुद्राय, अघोर मंत्राय, अघोर रुद्राय, अघोर भद्राय, सर्व भय हराय, मम सर्व काल कार्य फल प्रदाय हन हनाय। ओम 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 टंग 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 घ्रीं 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 हर हराय सर्व अघोर रूपाय त्र्यंबकाय विरूपाक्षाय। ओम ह्रौं ह्रंग ह्रीं ह्रूं ग्रंग 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 ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैंग ह्रौंग ह्रंग छांग छिंग चुंग छैंग चौंग चंग। ओम नमः शिवाय। अघोर प्रलय प्रचंड रुद्राय अपरमित वीर विक्रमाय अघोर रुद्र मंत्राय सर्वग्रह उच्चाटनाय सर्वजन वशीकरणाय सर्वतोमुखम माम रक्षम रक्षम शीघ्रम शीघ्रम हुम फट स्वाहा। ओम छांग छिंग छुंग छैंग चौंग छंग रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैंग ह्रौंग ह्रंग। स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिभुवन सरोजित देव ग्रहणाम दानव ग्रहणाम ब्रह्म राक्षस ग्रहणाम सर्ववात ग्रहणाम सर्ववेताल ग्रहणाम शाकिनी ग्रहणाम डाकिनी ग्रहणाम सर्वभूत ग्रहणाम कामिनी ग्रहणाम सर्वपिंड ग्रहणाम सर्वदोष ग्रहणाम सर्वपरसमार ग्रहणाम हान 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 भक्ष्य 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 विरूपाक्ष दह 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 हुम फट स्वाहा। इतना करके आप शिव का आवाहन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपने आसन पर बैठ गए। आपके गुरु ने आपको रक्षा मंत्र दिया होगा, आसन मंत्र दिया होगा, भस्म मंत्र दिया होगा। ये सब करके आप वहाँ बैठे दीप को प्रज्वलित करें। दीप का भी मंत्र होता है, उसको आप कर लें।
आगे का विषय रखूं इससे पहले दो विषय जानने लायक है कि एक तो जो हम शिव के बारे में सोचते हैं, जो शिव का एक चित्र अपने मन में बनाते हैं, उसको हमें बदलने की ज़रूरत है क्योंकि शिव पंचमुखी हैं। इसीलिए आप देखिएगा इस वीडियो में जितने भी शिव के चित्र लगे हैं सारे पंचमुखी शिव के हैं। तो शिव 4 दिशा में देखते हैं और एक आकाश की तरफ देखते हैं। तो हम अपनी विद्या में शिव को पंचानन रूप में ही पूजते हैं और जो शिव का जो सर्प होता है वो भी पंचमुखी होता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस साधना के अंत में आपको इस चीज़ की अनुभूति होगी। आपको ये समझ में आएगा कि जो कथा है या फिर जो हम आज तक बात करते आए हैं कि शिव होते हैं, उनके गले पे सांप होता है, इस मंत्र को करने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। तो अब आते हैं मंत्र पे। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो उसमें बीज नहीं है। ऐसे ओम तो हर चीज़ का बीज है, लेकिन शिव का बीज इस मंत्र में नहीं है। ये बीज विहीन मंत्र है क्योंकि बीज का भार हर शरीर नहीं सह सकता। इसीलिए गुरु भी बहुत कुछ सिखाने के बाद बीज मंत्र देते हैं किसी भी चीज़ का। तो मैं आपको अभी बीज मंत्र बता रहा हूँ, लेकिन किसी गुरु से आपको गुरुमुख होकर के ही इसका जाप करना चाहिए। यही उत्तम होता है क्योंकि इसमें आपको सुरक्षा भी मिलता है और इसमें आप सिद्ध भी जल्दी होते हैं। ओम नमः शिवाय का जो बीज मंत्र लगा करके जो मंत्र होता है उसकी साधना 7 रातों में होती है। 10:30 बजे के बाद रात में आप किसी खुले स्थान पे चले जाए तो उत्तम है। आकाश मार्ग में देखे दक्षिण की तरफ एक दिया जलाए और 3 अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद आकाश मार्ग में देखते रहें। आकाश मार्ग में देखने का एक महत्व है। आप जब आकाश मार्ग में देखते हैं और अगर ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश मार्ग से काफ़ी सर्प आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जब जाप करेंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आपके शरीर पर सर्प हैं, या फिर आप जब जाप करके सोने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में सर्प लपटा हुआ। तो वो कैसे लगता है? तो सर्प एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो जैसे ही सर्प आपके आसपास आता है तो आपको ठंडक का एहसास होता है। तो इस मंत्र को जाप करने से आपको उसका एहसास होगा। जब ये एहसास होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका मंत्र सही जा रहा है। डरने का कोई विषय नहीं है। अगर सर्प दिखे भी तो उठ के भागना नहीं है। ओम नमः शिवाय के बीच में एक बीज मंत्र लगता है, हॉन्ग। तो पूर्ण मंत्र हो जाता है ओम हॉन्ग नमः शिवाय। आसन बिछा लिया, दिया जला लिया, शिव का आह्वान कर लिया घोर मंत्र से। उसके बाद जाप शुरू होता है ओम हॉन्ग नमः शिवाय का हर रात कम से कम 11 माला। तीसरे या चौथे रात में आपको अनुभूतियां होनी शुरू हो जानी चाहिए अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हो तो। एक बार जब अनुभूति हो जाए, इस मंत्र को हर दिन 1 माला आपको जापना है। आप कितना भी मारन मोहन उच्चाटन के लिए अलग अलग मंत्र करो, लेकिन ये मंत्र हर मंत्र का बाप है। तो मंत्र है ओम हॉन्ग नमः शिवाय। 11 माला आपने कर लिया। उसके बाद जो शिव मानस पूजा के अंत में है, कर चरण कृतम व कायजम कर्मजम व श्रवणनयनजम व मानसम व पराधम विहितम विहितम व सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। इस मंत्र से आपको अपने जाप को महादेव को समर्पित करना है। दाहिने में आप जाप माला दे और दिए के दाहिनी की तरफ अपने जाप को समर्पित करके आदेश जगा ले और पूजा समाप्त करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। अथात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवम्